रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर। तुर्की ने यूक्रेन की नेटो की सदस्यता पर हामी भरी है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन नेटो के सदस्य बनने का हकदार है। तुर्की यूक्रेन के नाम का समर्थन करता है। तुर्की वही देश है जिसने स्वीडन को नेटो बनाने पर ऐतराज जताया था। नेटो जेलेंस्की को और टैंक सप्लाई करने जा रहा है और इस बार भी जेलेंस्की को लेपर्ड टैंक मिल सकते हैं। लेपर्ड टैंक नेटो की सेनाओं का जमीन पर सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। लेकिन सवाल तो यह है कि रूस के काउंटर अटैक में तो लेपर्ड टैंक पहले ही फेल हो चुका है। यह दावा तो खुद पुतिन ने किया है। लेपर्ड शिकार नहीं कर रहा, बल्कि खुद आसान शिकार साबित हो रहा है। लेपर्ड जेलेंस्की की ताकत नहीं, कमजोरी बन गया है। लेपर्ड पुतिन का दुश्मन नहीं, बल्कि आसान टारगेट साबित हुआ है। कुल मिलाकर यूक्रेन के युद्ध में लेपर्ड फेल हो चुका है और ये बात अब 100% पुख्ता मानी जा रही है। इसका दावा जर्मनी के वॉर एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। आखिर यूक्रेन के युद्ध में उतरने के चंद महीनों में ही नेटो का ये सबसे खतरनाक टैंक, जिस पर जर्मनी गर्व करता है, जिसका मुकाबला एब्रम्स जैसे टैंकों से किया जाता है, वो लेपर्ड टैंक 3 का कनस्तर क्यों साबित हो रहा है? लेपर्ड के मारे जाने के बाद क्यों जर्मनी और बाइडेन दोनों बहुत ज्यादा भारी बेइज्जती और खतरा महसूस कर रहे हैं? लेपर्ड टैंक की पोल जर्मनी के ही एक पूर्व कर्नल ने खोल दी है। उन्होंने क्या कहा है, उससे पहले देखिए कि रूस कैसे एक सस्ते ड्रोन से बहुत महंगे लेपर्ड टैंक का शिकार कर रहा है। रूस लेपर्ड टैंक के शिकार के लिए अपना लैंसर ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। इस ड्रोन की कीमत 28 लाख रुपए है, जबकि एक पुराने लेपर्ड टैंक की कीमत 40 से 50 करोड़ रुपए के बीच है। यानी पुतिन बहुत ही सस्ते में किए जा रहे हमले से लेपर्ड टैंक की लाश बिछा रहे हैं और इसी को लेकर जेलेंस्की बहुत ज्यादा दहशत में हैं। देखिए 8 जून को जापोरेजिया में क्या हुआ था। ये वो तस्वीरें हैं जब जर्मनी का टैंक लेपर्ड और अमेरिका के ब्रैडली टैंक को पुतिन ने घेर कर मारा था। ये सभी बख्तरबंद गाड़ियां एक बारूदी सुरंग से भरे इलाके में दाखिल हो गई थी। इस हमले में यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका लगा। एक लेपर्ड टैंक, 12 ब्रैंडले बख्तरबंद गाड़ियां और 3 लेपर्ड इंजीनियरिंग व्हीकल तबाह हो गए और तभी से जेलेंस्की को लगा कि नेटो वाली मदद को पुतिन ने खत्म करने का फैसला कर लिया है। Всего на сегодняшнюю ночь было 245 танков. И, как я сказал, 678 бронемашин разного типа. Конечно, там есть и леопарды, есть и французская колесная бронетехника, американские бронемашины. Все есть. Горят за милую душу. जर्मनी के वॉर एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल यूर्गन रोसे का मानना है कि यूक्रेन में जो लेपर्ड टैंक भेजे गए उनमें पुराने पार्ट्स यानी उपकरण लगे हुए हैं, उनमें आधुनिक सिस्टम नहीं लगाए गए। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि अगर ये टैंक रूस के कब्जे में भी आ जाएं, तो रूस टैंक के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल न कर सके। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है
ताकि जर्मन तकनीक रूस के पास न पहुंचे, क्योंकि अगर पुतिन को लेपर्ड की खास बातें पता चल गई तो नेटो की असली फौलादी ताकत का तोड़ रूस बहुत आसानी से तैयार कर लेगा। अब इन तबाह हुए टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों से जो बातें पुतिन के इंजीनियर्स पता लगाएंगे, उसमें इनकी बख्तर की मोटाई का अंदाजा मिलेगा, इनके इंजन की खासियत पता चलेगी, इनके रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम की डिटेल पता चलेगी। हालांकि दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और जर्मनी ने इस बात का ख्याल रखा है कि बहुत खुफिया जानकारी रूस के हाथ न लगे, इसीलिए उसने इसमें वो सिस्टम नहीं लगाए जो पुतिन के हाथ लग सकते थे। ऐसे हमलों ने ज़ेलेंस्की को अब पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। पुतिन कैसे ज़ेलेंस्की की आर्मी पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, इसके लिए 8 बहुत छोटी छोटी वीडियो क्लिप जारी किए गए। पहला वीडियो, ड्रोन एक एंटी माइन व्हीकल की तरफ बढ़ता है, इसे MRAP कहते हैं, ये तबाह हो जाता है। दूसरा वीडियो, ड्रोन एक और टारगेट की तरफ बढ़ता है, ये यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ी है, यहां भी धमाका होता है। तीसरे वीडियो में निशाना बनता है यूक्रेन का ट्रक, जिसमें गोला बारूद लदा है, और ये भी आसान टारगेट बनता है। चौथे वीडियो में पीछे आ रहा ट्रक मारा जाता है, जबकि उसने छुपने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। पुतिन के ड्रोन का 5वां शिकार बनती है एक कमांडर की गाड़ी, जो चलते हुए ट्रक के ठीक पीछे थी, और यहाँ भी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद छठा टारगेट बनता है यूक्रेन का टैंक। ड्रोन हिट करने से पहले बहुत साफ साफ तस्वीर देखिए, ये यूक्रेन का T-72 टैंक है। 7वां टारगेट भी ज़ेलेंस्की का दूसरा टैंक बनता है, ये रूस की फोर्स पर गोली दाग रहा है, इस बात से अनजान कि एक ड्रोन इस पर आकर फटने वाला है। 8वां वीडियो बहुत ग्लिच से भरा हुआ है, लेकिन इस वीडियो में पुतिन का ड्रोन ज़ेलेंस्की की एक बख्तरबंद गाड़ी को तबाह कर देता है। इस काउंटर अटैक में ज़ेलेंस्की को बहुत बड़े बड़े झटके लग रहे हैं, ये वीडियो सबूत है, और इसी लेकर दावा तो अब खुद पुतिन ने किया है कि ज़ेलेंस्की की फौज बहुत बुरी मौत मारी जा रही है। पुतिन ने जब ये बात बताई तो उनके तेवर देखने लायक थे। Там же не только, вот я сказал, сколько там, 160, свыше 160 танков, там 360 БМП, это же не вся натовская, там и еще советского производства, там бронетехника уничтожается, но прекрасно горят, как мы предполагали, и Брэдли, и эти Леопарды, да. पुतिन लेपर्ड टैंक का नाम ले रहे हैं, पुतिन ब्रैडले फाइटिंग व्हीकल का नाम ले रहे हैं, ये दोनों बहुत ही खतरनाक हथियार ज़ेलेंस्की को नेटो से मिले हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने काउंटर अटैक में बहुत बड़ा नुकसान देखा है। ज़ापोरिज़िया के पास ही ज़ेलेंस्की ने अपना पहला लेपर्ड टैंक खोया, जिसके साथ ब्रैडले इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल यानी बख्तरबंद गाड़ियां भी थी। ये तस्वीर पूरी दुनिया के अखबारों और वेबसाइट पर छपी, और इस तस्वीर ने 2 देशों को बहुत शर्मिंदा किया। पहला है जर्मनी, जिसके चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने तस्वीर देखी तो उनको एहसास हो गया कि यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। दूसरा है अमेरिका, वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब ये तस्वीर देखी तो उनको भी पता चला कि पुतिन से दुश्मनी मोल लेने का मतलब क्या होता है। ये दोनों लीडर अब ज़ेलेंस्की के हाथों अपने हथियार देखकर पछता रहे होंगे। लेपर्ड और ब्रैडले, इन दोनों को रूस के ड्रोन ने कैसे खत्म किया, एक बार फिर जरा गौर से देखिए। ज़ेलेंस्की का ये टैंक एक लेपर्ड टैंक बताया जाता है, ये रूस की फोर्स पर गोले दाग रहा था, तभी पुतिन के ड्रोन ने इसको कबाड़ के ढेर में तब्दील कर दिया। दूसरी तरफ का वीडियो बहुत ही ग्लिच से भरा हुआ है, लेकिन इस वीडियो में पुतिन का ड्रोन ज़ेलेंस्की की एक बख्तरबंद गाड़ी को तबाह कर देता है।
अब तक यूक्रेन के युद्ध के दौरान पूरी दुनिया की नजर पुतिन पर रही है। पुतिन बहुत कम बोलते हैं और जब बोलते हैं तो उस बात के कोई मायने होते हैं। वो ज़ेलेंस्की की तरह आए दिन सेल्फी वाला वीडियो नहीं बनाते, ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते जिसकी पुष्टि करने वाला कोई ना हो या फिर जिसका कोई सबूत ही ना हो। इसीलिए पुतिन की बातों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। पुतिन